एक जगह सोचो जहाँ बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ और शांत लेक्स का सुकून है, जहाँ हजारों की तादाद में एडवेंचरस के शौकीन लोग ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। ये जगह है लद्दाख। लेकिन एक दिन वही शांति भरी सीनरी अचानक हेडलाइन में आ गई और वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। और उसी समय हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी कुछ सिमिलर सीन चल रहा था। वहाँ की जेनजी यूथ अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। जरा सोचो, ये दोनों जगह बहुत ही पीसफुल हैं, लेकिन अब यहाँ शोर क्यों? हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं और युवा भी अपना हिंसा रोक दें। लद्दाख की कहानी शुरू होती है 2019 से, जब आर्टिकल 370 हटाया गया और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। तब लोगों को लगता था कि डेवलपमेंट की नई नींव लिखी जाएगी, रोड्स और हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, टूरिज्म बूम करेगा और लोकल आवाज सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी। लेकिन अब 5 साल बाद रियलिटी कुछ और ही है। वहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी पहचान अब खतरे में है। प्रोटेस्ट का मुद्दा सिंपल है लेकिन डीपली रूटेड है। लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन की, जिससे उनका कल्चर, उनके रिसोर्सेज और उनकी जमीन किसी आउटसाइडर के हाथ ना जाए। उन्हें डर है कि कहीं ये प्रोटेक्शन ना मिला तो धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। सोशल और रिलीजियस लीडर्स ने मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन लद्दाख के इस पूरे आंदोलन का एक चेहरा है, सोनम वांगचुक। हाँ, ये वही सोनम वांगचुक है जिनके नाम से 3 इडियट के फुनसुक वांगचुक कैरेक्टर को इंस्पायर किया गया था। एक इंजीनियर, इनोवेटर और एनवायरमेंटलिस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी लद्दाख के ग्लेशियर से बचाने और वहाँ के बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में लगा दी। लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। और आज वही इंसान अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए सड़कों पर बैठा है, भूख हड़ताल पर है। उसकी मांग सिंपल है, लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन दिया जाए। उसका कहना है लद्दाख सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये हिमालय का हार्ट है। अगर हमने इसे कॉर्पोरेट ग्रीड और पॉलिटिकल नेग्लिजेंस के हाथ छोड़ दिया तो हमारा पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जरा सोचो, एक आदमी ग्लेशियर बचाने के लिए सोलर टेंट बनाता है, आर्टिफिशियल आइस स्तूप्स क्रिएट करता है, अब वो ही अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। ये सिचुएशन नहीं, ट्रेजेडी है। सोनम वांगचुक ने फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने क्लियरली वार्निंग दी थी, अगर 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो लद्दाख का एनवायरनमेंट और कल्चर दोनों खतरे में आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत अरेस्ट करके जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक एजुकेशनलिस्ट, जिसका क्राइम सिर्फ ये था कि वो अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा था। उनके प्रोटेस्ट का एक सीन वायरल हुआ था जिसमें सोनम वांगचुक स्नो के बीच -10 डिग्री टेम्परेचर में चादर ओढ़कर बैठे थे। वो कह रहे थे, मैं यहाँ अपने लिए नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए बैठा हूँ। और लद्दाख के स्टूडेंट, मॉन्क और लोकल फैमिलीज उनके आसपास कैंडल लेकर बैठे थे। ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट था जिसमें आवाज कम थी लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। सोनम वांगचुक का मैसेज क्लियर था, लद्दाख के रिसोर्स सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर एक्सप्लोर नहीं होने चाहिए। उन्होंने बार बार कहा, डेवलपमेंट बिना आइडेंटिटी के बेकार है। अगर हम अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने रिसोर्स खो देंगे तो लद्दाख सिर्फ एक बैरन लैंड बन के रह जाएगा। और सिचुएशन ये है कि मीडिया ने उनकी बात कवर ही नहीं की। किसी ने TRP के लिए उनका स्ट्रगल हेडलाइन नहीं बनाया। जो आदमी वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेट हीरो माना जाता है, आज वही अपने देश में सलाखों के पीछे है। ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जो आवाज उठाने वालों से ज्यादा उन्हें चुप कराने में इंटरेस्टेड है। और लद्दाख के लोग कहते हैं, अगर सोनम वांगचुक को नहीं सुना गया तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। उसका प्रोटेस्ट लद्दाख के लिए एक सिंबल ऑफ अवेकिंग बन चुका है, जो सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, मूवमेंट बन चुका है, जहाँ से हर यूथ सीख रहा है कि डेवलपमेंट बिना प्रिवेंशन डिस्ट्रक्शन के बराबर है। जरा सोचो, तुम्हारे घर में एक गार्डन है और कोई आकर तुमसे ही बोले कि अपने गार्डन में से कुछ तोड़ने के लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? लद्दाख के लोगों की भी सेम कंडीशन है। उनकी मिट्टी, उनकी जमीन, उनका पानी और यही उनकी पहचान है।
लद्दाख की पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख के आसपास है। इमेजिन करो मुंबई के छोटे से इलाके के बराबर। ये लोग सदियों से अपने ट्रेडिशन, लैंग्वेज और बुद्धिस्ट मुस्लिम कल्चर को प्रिवेंट कर रहे हैं। कश्मीर के एक एग्जाम्पल से समझो, आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रॉपर्टी बाइंग पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो उठ गई। लद्दाख के लोगों को भी यही डर है, अगर ये सेम सिचुएशन उनके साथ हुई तो उनकी स्मॉल पॉपुलेशन का क्या होगा। लद्दाख के सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी वीक हो गई है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उनके पास असेंबली नहीं है, ना ही सीएम, ट्रिपिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो डायरेक्टली दिल्ली से कंट्रोल करता है, और इसी वजह से लोकल आवाज नेशनल मीडिया तक नहीं पहुंचती है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और सिक्योरिटी एंगल से भी लद्दाख चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और 2020 के गलवान क्लैश के बाद टेंशन और भी बढ़ गई है। अगर लद्दाख के लोग अपने आप को अलग फील करेंगे तो सिक्योरिटी रिस्क डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा।